मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जो भी नेता चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। सीईसी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी के पास इस तरह के आरोपों का कोई सबूत है तो वे 7 दिन के अंदर हलफनामा के रूप में चुनाव आयोग को सौंपें। यानी आरोप लगाने वाले को अपने दावे की कानूनी और लिखित पुष्टि करनी होगी। मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पीपीटी दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, गलत तरीके से विश्लेषण करना और यह कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है, एक बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना हलफनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान और चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ होगा। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मेरे सारे वोटरों को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, ये संभव नहीं है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने जवाब देते हुए दूसरे कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा के उन 1 लाख वोटरों के बारे में कोई जवाब दिया जिनका हमने खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करने तो फिर सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो, इस पर भी जवाब नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता जी ने क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? दरअसल बिहार एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर सड़क से संसद तक घमासान जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर सियासी बम फोड़ा है। अब इनका जवाब देने के लिए खुद चुनाव आयोग सामने आया है। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष के आरोपों का खुलकर जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वोट चोरी का आरोप झूठा है, चुनाव आयोग पर कलंक लगाया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि डबल वोटिंग के आरोप लगाए गए ऐसे मिथ्या आरोप से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी अमीर, गरीब, बुजुर्ग, महिला और सभी वर्ग के मतदाताओं के साथ चट्टान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न ही विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।